वेलकम क्लास नाइन्थ हम जो है चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट एटम जो हैं वो, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो क्यों जो है वो जैसे हैं वैसे नहीं रहते, और वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं, और क्यों नोबेल गैसेस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बात बता चुकी हूँ कि नोबेल गैसेस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसलिए बॉन्ड नहीं बनाते। और बाकी तमाम पीरियोडिक टेबल के हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए बिल्कुल नोबेल गैसेस जैसी, ताकि वो भी जो है वो स्टेबल हो जाए, और उसके बाद जो है वो बस वहाँ पे वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ओके जी। और उनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, ओब्वियसली उनको स्टेबल होने के लिए जहाँ तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो इस तरह से फिर जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, हम ये भी पढ़ लेते हैं ना कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है? केमिकल बॉन्ड से मुराद है the force of attraction between the elements, between the element of molecule that hold them together in a compound। different molecules या different atoms के बीच में वो force of attraction जो कि उनको आपस में जोड़े रखती है एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, हमारे पास 4 different type of chemical bonds हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमारा जो थर्ड वन है उसके दो नाम है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फोर्थ में इज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं आपको जो है क्लास 8 में भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज फिर देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्लास। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बॉन्ड जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से बनता है, यानी कि एक एटम जो एक एलिमेंट है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो जब ऐसे मतलब दो बनने का दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड, तो वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। उनकी क्लास में आपको बताया था कि हमारे जो है वो ग्रुप नंबर जो है वो इंडिकेट करते हैं कि उस ग्रुप के मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, ये 7 इलेक्ट्रॉन 7 या 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेंगे ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि हमारा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का नाम क्या है, इसको हम लोग मेटल्स कहते हैं, राइट? यही नाम था ना इसका। ओके जी, ग्रुप नंबर 16 और 17। ग्रुप नंबर 16 का आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 17 का आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनको अपना आटोमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 2 चाहिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन या अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दे गेन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लास। और क्लास ग्रुप नंबर 16 और 17 के इनका नाम क्या था? इनका नाम था नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल्स है ना। और ग्रुप नंबर 17 का नाम क्या था? ग्रुप नंबर 17 नाम का स्पेसिफिक नेम था उसका हेलोजन, राइट? ओके क्लास, चलिए हम जरा एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। NaCl। जी क्लास, Na किस ग्रुप का मेंबर है? ये मेंबर है ग्रुप नंबर 1 का। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन मेंबर है ग्रुप नंबर 17 का। इसका मतलब है कि क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और सोडियम के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, चलिए इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बनाते हैं। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो ये इसका शेल कंप्लीट, ये शेल कंप्लीट, और इस शेल में क्या है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका ये शेल भी कंप्लीट है, ये शेल भी कंप्लीट है, और इस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। आपको बात समझ आई इतनी? ऐसा ही है ना जी क्लास? तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने बताया सोडियम, सोडियम का आटोमोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। और क्लास इसमें पॉजिटिव का साइन क्यों है? आपको पता है कि हमारे सोडियम के अंदर जो है वो 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तब उसके पास प्रोटॉन जो है वो 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ज़्यादा हो गया है, तो इसके जो है इस पर पॉजिटिव का साइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 विच इज एग्जैक्टली लाइक नियोन। नियोन का आउटरमोस्ट शेल, नियोन के
नियॉन का जो है वो एटॉमिक नंबर बच्चों 10 है, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बिल्कुल सोडियम के नियॉन जैसी हो गई है। तो अब ये है वो सोडियम स्टेबल हो गया, लेकिन ये सोडियम स्टेबल नहीं हुआ, सोडियम आयन स्टेबल हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम, जिनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जाता है उसे हम लोग आयन कहते हैं। ओके, और क्लोरीन, क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन हो जाएगा। क्लोरीन के पास अब 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन्स है, तो अब इस पर जो है वो नेगेटिव का साइन आएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ये होगी, ठीक है, जो ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली लाइक आर्सेनिक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारा क्लोरीन आयन और सोडियम आयन जो है वो स्टेबल हो गया। लेकिन बात क्या है, अब जो है वो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब जो है वो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, NaCl। NaCl बच्चों हमारा जो है वो जिसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसे हम कहते हैं NaCl या टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो NaCl जो है वो हमारा किस तरह से बनता है, ये बनता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से। और आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, आयनिक कंपाउंड से मुराद वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू दी आयनिक बॉन्डिंग इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली तमाम इलेक्ट्रॉन्स तो जो है हमारे बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे ना, जैसे कि यहाँ हमने ऊपर बनाया था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल 11 थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, बाकी 10 ने हिस्सा नहीं लिया। तो जो 10 हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वन जो है वो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बॉन्ड आपको समझ आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है। ये डेफिनेशन है आपके नोट्स में भी है, आपकी बुक्स में भी है, तो आपने मास्टर जो है उसको अच्छे से याद करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप जो है वो सारे लेक्चर अच्छे से समझ रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे क्लास में, आपसे जो है इसका बैकअप भी लूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।